ये पानी पुराने कभी डले थे तो ये चौक कर दिए लोगों ने, कब्जे कर लिए, दुकानें बना ली, घर बना लिए, बंद कर दिए। तो कोई ना कोई जिम्मेदारी ले, चाहे फ्लड ले, चाहे एमसीडी ले, पत्ता झाड़ के चला जाता है कि हम कैसे करें। तो अब ये काम हम अपने पास से करा रहे हैं। तो मुर्गे की दुकान है ना जितनी भी, और वो सब कचरा उठा के इसी में डाल देते हैं। कोई गाय भैंस मर जाती है तो इसमें डाल देते हैं, सब बंद हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं है, सुबह उठ रहे हैं तो पूरा घर भरा पड़ा। बंधन के दिन का सर कमर से ऊपर पानी का घर है। देखन तक को ना है, कोई जो ना बूझी तुमने खाना खाओ है कि कुछ भी ना खाओ। छोटे छोटे बच्चे, सरकार वोट लेने को तो बहुत जल्दी आ जाती है, उसको कोई नहीं है। ये एक्चुअली क्या हुआ, रात को परसों 2 दिन पहले रक्षाबंधन की वजह से भाई यहाँ पे सब लोग अपना त्यौहार मना के बैठे हुए थे। जैसे भी रात को 11:30 बजे अचानक से पानी नाला ओवरफ्लो होता है, क्योंकि पहले से न गंदगी है नालों में, तो सीवरेज तो ओवरफ्लो हो ही रहा था। इनको लगा कि थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है तो हम निकालते रहेंगे, आराम से कर लेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एकदम से पानी बढ़ गया तो ये लोग अपना सामान कुछ नहीं बचाया, किसी का जेवर बह गया, किसी का कुछ खो गया। और ये सड़कों पे हैं, रात भर 3 रात दिन के जागे हुए हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आई, क्योंकि लाइट इसलिए बंद कर दी गई थी कि जान को खतरा है, कहीं करंट ना फैल जाए। पीने वाला पानी कुछ नहीं, ना खाने को है कुछ। इन लोगों के पास बेचारे रात भर के जाके भूखे प्यासे अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। डुली हुई है, ये लोग किराए पे रहते हैं। अब किराए पे रहते हैं, डेफिनेटली किराया देते हैं तो उनको आके देखना चाहिए। लेकिन देखिए बाहर का तो पानी सब निकल गया, लेकिन अब ये बेचारे विधायक जी के पास अभी अपनी फरियाद लेकर गए थे कि भाई आप भाई पानी का इंतज़ाम भाई हमारा भी करवा दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम उनसे इनके मालिक से बात करते हैं कि भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जब आप किराया लेते हैं तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप आके इन लोगों की ये परेशानी को हल कीजिए। और बीमारी का ख़तरा है, समझ लीजिए। नाले का पानी है, नीरा नाला, गंदगी, टॉयलेट, बाथरूम, तो वो क्या कैसे सफाई करेंगे, कैसे उस सामान को इस्तेमाल कर पाएंगे ज़िंदगी में आगे। ऐसे ही चले गए। ये बोले इंतजाम करवा रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं। कब से आप बाहर पड़े हैं? बाहर परसों तो रक्षाबंधन हमारे दिन 11:30 बजे से। कब से बाहर ही? हाँ, सब लोग आ रही हैं। एक बात सुनो, एक संग अचानक थोड़ा थोड़ा चला, एकदम ज़्यादा चले गया तो कितना निकाल लोगे? अरे एक चीज़ ज़्यादा पड़ी है, एक चीज़ थोड़ी पड़ी है, तो एक चीज़ तो उठाओगे, एक चीज़ बाहर रख जाओ तो तक बड़ी जगह बढ़ गया। करेगा पूरा पानी, पूरे शाम माल जेवर सब डूब गए, कोई चीज़ ना मिला। हाँ, क्या पहले भी ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी ना। 25 साल हुआ, कभी भी ना हुआ। पहले 25 साल हो गया। हाँ, यही ना, कभी ना हुआ। पहले तो एकदम पानी आया, पूरा राय के पानी आया। कुछ भी सामान, सुबह सामान लेकर आया पानी में, सही कुछ भी सामान ना लेकर पाई। दुकान सब उसी में रह गया है, सब कुछ नहीं निकाल पाए हैं। खाली ये कूलर निकाला ये बस, और कुछ नहीं है। सब और उसी में आया अचानक, कुछ पता पानी आया, कुछ पता नहीं पड़ा कैसे आया। लिखाते सामान में मुश्किल पड़ेगी निकालने, एकदम जल्दी सामान निकाल। आधा तो सामान निकाल ही ना पाओ। कहीं से किसी सरकार की तरफ से कोई मदद? कुछ भी मदद ना है, खाओ कोई देखन तक को नहीं आए। सरकारी मदद क्या करेंगे, देखन तक को ना है, कोई जो ना बूझी तुमने खाना खाओ है कि कुछ भी ना खाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं कि दूध पियो कि ना पियो है, कुछ भी ना करो। बच्चे भी छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो 3 महीना की लड़की है। जबकि खबर तो पहुंच रही है सरकार तक, लेकिन किसी तक कोई नहीं आओ, देखन तक को नहीं आए। सरकार का है, सरकार वोट लेने को तो बहुत जल्दी आ जाती है, उसको कोई नहीं आए। कोई नहीं आए। 3 दिन पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह आए हैं। वो कल सारा दिन लगे रहे, इतने पानी में निकाल रहे सामान सब। आधे तो सामान लेकर नहीं पाओ, सब नुकसान हो गया सामान। तो 3 दिन रात हो गई, यहाँ इसी रात लेकर गई। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या कुछ मदद सरकार की तरफ से आई दिल्ली में? सरकार नहीं आया, कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। खाया नहीं खाया, भूखे प्यासे 3 रातें हो गई यहाँ पर। यही वो कोई सामान भी निकाल नहीं पाया। सारा सामान मेरा तो सारी सामान डूब गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, तो नहीं पता आपके घर में पता है थोड़ा? सर कमर के ऊपर था, गद्दे रजाई जो भी हम स्टोरेज करके रखते हैं ना। हाँ। अब बेड में रख रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो वो रखा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। सुबह उठ रहे हैं तो पूरा घर भरा पड़ा हुआ है। जब 3-4 दिन पहले? हाँ, रक्षाबंधन के दिन का सर कमर से ऊपर पानी था घर में। तो
अब क्या हालात हैं आपके यहाँ के? अभी फिलहाल कमरे में पानी है और गली में भी भरा हुआ है। हाँ जी, पीछे हमारे जो प्लॉट पड़ा हुआ है उससे नाले का पानी अंदर जा जाके धीरे धीरे से जा जाके ना पूरा रिस के ना नीचे भर जाता है। अच्छा, तो वो पानी मतलब इस नाले के जरिए आ नहीं रहा इधर? सर इस नाले के जरिए सर कहाँ से आएगा? नाला मतलब नाला तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो दीवारों से पानी आता है, अंदर पीछे का प्लॉट भर जाता है जो खाली पड़ा हुआ है। तो सर ये हमेशा ही है और इस बार तो हद से ज़्यादा ही है, हद से ज़्यादा, क्योंकि पूरा नाला गंदा पड़ा हुआ है, उसमें से कचरा जो भी लोग होते हैं ना वो कचरा फेंकते हैं। मतलब कोई तो सोल्यूशन निकालो ना, यहाँ के लोग क्या करेंगे बताओ आप मुझे। आपने सरकार से कोई एप्लीकेशन दी? कहा? हाँ जी सर, अभी कुछ दिन पहले कंप्लेंट किया, रक्षाबंधन के दिन ही कंप्लेंट किया हुआ था। बताएं जी, कुछ एप्लीकेशन दिया आपने? मैंने दिल्ली जल बोर्ड का जो व्हाट्सएप नंबर है, कंप्लेंट नंबर, उस पर मैंने कंप्लेंट की है 2 बार, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और जो अभी उसमें जो एमसीडी में जो था, एमसीडी में कंप्लेंट किया है, ये है इसकी कंप्लेंट नंबर। जो उसमें कंप्लेंट किया है उन्होंने सीधा लिख दिया है, दिस कंप्लेंट डज नॉट परटेन टू PWD दिल्ली। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारे पास ये नाले की कोई हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी बचना चाह रहा है, हर कोई बचना चाह रहा है। मैंने यहाँ तक कि मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट दे दूँगा, दिल्ली जल बोर्ड, DSIDC, DPCC और यहाँ तक कि PWD, फ्लड डिपार्टमेंट, सभी को मेल किया हुआ है, किसी का कोई भी रिस्पांस नहीं आया है इस पर। अभी आप जाकर देखेंगे जो चर्च के आगे से जो रास्ता मेन रोड गया हुआ है, जो कनेक्ट करता है सीधा कलिंदी कुंज वाले रोड को, उस पे जाके देखेंगे तो आप घुटनों तक पानी भरा हुआ है, वहाँ से गाड़ियाँ निकलना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी भरा हुआ है, अभी भी आप जाके चेक कर सकते हैं, पानी भरा हुआ है, रोड पूरी तरह से ख़राब हो गई है। कोई जाता है अगर पानी भरे में निकलना भी चाहता है तो वो गाड़ियाँ फिसल के गिरती हैं या एक दूसरे के ऊपर ही गाड़ी गिर जाती है। घरों में पानी भरा हुआ है, गली में पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। किसी को भी कंप्लेंट करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस नाले से कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके यहाँ? इस नाले से फ़ायदा सर, नाले से इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी भी इसे खुलने के बावजूद की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अभी का रिसेंटली पानी बरसा उसकी वजह से हो गया, उससे पहले से ही हमारे यहाँ पानी का हाल ऐसे था ना। रेगुलर अभी अब घर है अपना तो घर छोड़ के कहीं जाएंगे आप, मजबूरी है, कैसे आए? घर से निकलने का मतलब खाने पीने का मतलब हर तरीके से परेशान हो जाते हैं जब पानी भर जाता है। और अभी तो चलो बारिश है, बारिश के बाद भी यही सिचुएशन है। इतना अभी भी देखो, ये तो जुगाड़ कर रखा है, ये कल फटेगा। ये तो कम से कम 5 पाइप चाहिए था, ये 3 है। ये भी कोई वो नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है? कुछ नहीं है, ये तो मैं सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इतना प्रेशर से आप लोग देख रहे हैं ना, पानी कितना प्रेशर से आ रहा है, ये वो नहीं करेगा। ये क्या होना चाहिए? कम से कम आप देखो ना, बड़ा वाला 5 कम से कम 5 पाइप डालना चाहिए था। जहाँ से ये नाला स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले की सफाई करवाइए आप। वहाँ पर आप जाके देखेंगे, लाइव दिखा सकता हूँ मैं आपको, ना कभी सफाई हुई है। वहाँ पर घास फूस चारों तरफ से है, पूरी चोकिंग हो सकती है। जो भी पूरा डंप होता है और सारे के सारे लोग सारा का कूड़ा कचरा सब इसी में डाल रहे हैं। और आप गलियों में अगर देखेंगे जाके, सारा का सारा कचरा वहीं पड़ा है। एमसीडी में कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई भी नहीं सुनता कि कचरा कहाँ डंप है। दुकानें हैं ना जितनी भी कम, और वो सब कचरा उठा के इसी में डाल देते हैं। कोई गाय भैंस मर जाती है तो इसमें डाल देते हैं, सब बंद हो जाता है ये, समझ गए? अब इसमें कहाँ तक आदमी झेलेगा, इसे कहाँ तक नाला झेलेगा? सारा नाला बंद कर दिया, भराव कर। पब्लिक की बहुत ज़्यादा गलती है इसमें। हाँ, और क्या, पब्लिक की गलती है। मकान बना रखे हैं नाले में, वहाँ सारा कचरा डाल देते, भराव कर करके मकान बना लिए लोगों ने। इधर देखो कितना, वो देखो, वो दिखाओ, ये सब भराव ही तो कर रहे हैं। ये अभी बनाए गए यहाँ पे, ये अभी बनाए गए, ये 5 साल पुराने मकान है। और से देखेंगे हम यहाँ 30 साल जितनी भी बिल्डिंग्स हैं 10 से 15 फुट, 5 से लेके 15 फुट तक अंदर नाले पे बनी हुई हैं। फैसल जो जिस दिन बारिश थी ना, उस दिन 4थी मंजिल पे खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाया था। जो हमारे इधर का नाला आप देख सकते हैं, जितना नाला आपको दिख रहा है ना, इससे बहुत नीचे रहता है, लेकिन उस दिन पानी कितना था। ये देखिए, ये हमारी गली है जहाँ से हम निकलते हैं, आप देख सकते हैं कैसे पानी निकला है, कूड़ा कचरा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी सर आया कहाँ से इतना, ये क्या वजह हो सकती है? ये पानी STP का पानी है, ये ऑलरेडी जो ओखला ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पानी है, और पानी बढ़ गया तो ये इसका जो पाइप थे पुराना जो था वो बंद हो गया, इंक्रोच हो गया, उससे पानी नहीं जा पा रहा था। तो अब हमने ये निकाला है, इसको अब डाउन हो रहा है, तो अब हम इसमें बड़े पाइप हम डाल देंगे, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। और कल से लगे हुए हैं, अब ये भी आए हैं। ऐसा होता है। अब आप देखो, अब तो ये हो गया ना, अब तो ये देखो आप, ये पानी पुराने कभी डले थे तो ये चौक कर दिए लोगों ने, कब्जे कर लिए, दुकानें बना ली, घर बना लिए, बंद कर दिए उन्होंने। अब जब दिखे, जब डाउन हो, अब जब ये डाउन होगा तो पता लगेगा कहाँ है। कोशिश करेंगे उनको भी खोलने की, और ये नए सिरे से हम इतना डाल देंगे कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कम से कम कुछ नहीं तो ये नाला 6 से 7 फीट
8 फीट डाउन चला जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाँव से जो आ रहा है सीधा ये वहीं से पाइप डाल के लाएंगे आप? हम यहीं से डालेंगे, जो हमारा है ना यहाँ से, जहाँ से नाला ख़त्म हुआ है, ये अलग से डाल रहे हैं हम। अच्छा, ये अलग से एक रूट है जो नया बनाया हमने। यहाँ कोई पहला रूट नहीं था कि उसमें डाला हो, ये नया रूट है। ये नए रूट से हमने डाला, पुराना एग्जिस्ट चलता रहेगा जैसा चल रहा था, नए रूट से हमने डाला है इसको। और ये जो है जहाँ ये कहेंगे STP के लोग हैं, जिस लेवल पे कहेंगे नीचे जाने के लिए, हम लोग डाल देंगे ताकि यहाँ कभी प्रॉब्लम ना। और भी अगर लोड आए, बरसात में पानी बढ़े, वो भी हम कर लें। और फिर अगर आगे ज़रूरत भी पड़ी, क्योंकि अब ये मिल गया हमें, और डाल देंगे, कोई नहीं। अच्छा सर, ये जाएगा कहाँ? पानी किधर जा रहा है? जा रहा है जागरा, जहाँ जा रहा था वहीं जाएगा। आगरा कैनाल में ये जाता है। और आगे क्योंकि ये ट्रीटेड पानी है, गंदा नहीं है ये गंदा नाले का पानी नहीं है, ये ट्रीटेड पानी है STP का, तो आगरा कैनाल में जा रहा है। यहाँ से पाइप डाल देंगे आप, उसके बाद प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। अभी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी बस। और ये डाउन जाएगा, अभी देखो ना ये कितना डाउन है, यहाँ देखो आपके पास, ये देखो वहाँ जाके देखो। और ये सब पानी ऊपर चल रहा था, ये 3 फीट तो अभी तक डाउन हो गया, अब ये कम से कम 6-7 फीट डाउन जाएगा। ऐसा विधायक साहब ने बताया, यहाँ पे हम 12 mm के 3 पाइप डालेंगे और ये पानी यहाँ से कन्वे होकर आगरा कैनल में चला जाएगा, तो यहाँ एरिया की ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। तकरीबन 9 फीट चौड़ा, 9 फीट जिसकी गोलाई होगी वो पानी जाएगा, वो पाइप पड़ेगा। तीन पाइप का मतलब है 9 फीट। और हम ऐसा बनाएंगे उन्हें सफाई भी कराई जा सके, अगर चौक हो तो सफाई भी। बाकी बचा हुआ, क्योंकि पाइप आज मेरे जो है 22-23 पाइप आ रहे हैं, टोटल 36 पाइप की रिक्वायरमेंट है। तो आज जितने मिल पा रहे हैं, कई सारे लोगों से हम लोग मंगा रहे हैं, तो आज जितने मिल पा रहे हैं उतने करेंगे। अभी ये क्योंकि नाला कोई ऑन नहीं करता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको कोई ना कोई जिम्मेदारी ले, चाहे फ्लड ले, चाहे MCD ले, क्योंकि नाले की MCD लेती है, फ्लड लेती है। अब ये कोई जिम्मेदारी नहीं है इसका, कोई भी, हर कोई पत्ता झाड़ के चला जाता है कि हम कैसे करें। तो अभी ये काम हम अपने पास से करा रहे हैं सब। है तभी तो पाइप बंद हुए हैं, ये तो है, यहाँ भी सब था, यहाँ भी दुकान थी, सब कुछ था, ये सब है। लेकिन कोई नहीं, अब ठीक हो जाएगा। वो अपने ही बरसात का पानी तो MCD का ही काम है निकालने का। तो कुछ लोग नहीं ना जाने, भाई ना है, लोग हैं, पता ही नहीं, कुछ काम करने का ही नहीं मालूम, कौन सा काम किसका, उन्हें तो ये भी नहीं पता। वो तो सबको सीवर बताए फिरती है। अब जहाँ वो खड़ी थी वो MCD का ही तो नाला है, उन्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। अगर वो सफाई कराया हुआ था, मैंने सफाई कराई थी इलेक्शन से पहले, तो चला। अब ज़्यादा बारिश हुई तो भरा ना, इससे पूरे बरसात में इतना ओवरलोडेड नहीं था जितना इस बार था। लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, जैसे इसका हल निकाला उसका भी निकालेंगे।